राम राम मेरे संघर्षशील मित्रों। और किसान के हाल चाल। अब देखो आपके इस सिलेबस के अंदर फिजिक्स और जो कि प्रकाश का जो टॉपिक है उसका अंतिम भाग पढ़ाने जा रहे हैं अपन। उसका नाम है दृष्टि दोष और उसका संशोधन। यानी इसके अंदर आपको कौन सा रोग हो सकता है, यानी पास का नहीं दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, दोनों ही नहीं दिखता। आप जो डोगरे डागरे हो गए तो दोनों ही नहीं दिखेगा, ठीक है। या दृष्टि वैषम्य हो सकता है ना, स्टिग्मेटिज्म, ये बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है। और इसके अलावा मोतियाबिंब हो जाता है कभी न कभी, ठीक है। तो इस प्रकार की अपन काफी चीज पढ़ेंगे। लेकिन ये बीमारी हो कहाँ रही? आपके डबड़ों नेत्रों में, है ना। चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, है ना। वही नेत्र नयन, है ना। हरी आंखें का वो काजल है, हाँ, आंखों में डालता सब कुछ समस्या आंखों में, ठीक। तो अपनी आंखों की बात करते हैं। सबसे पहले सामान्य जानकारी अपन आंखों के बारे में ले लेते हैं। तो आंखों में और तो बहुत रामायण है आंखों की, इतनी अपन को डिटेल यहाँ आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इतना देखता है कि आंखों में जो लेंस होता है दोस्तों, सबसे पहली बात तो होता है आंखों में लेंस, समझ में आ गई, ठीक। अब आंखों में लेंस होता है, ये कौन सा होता है साहब? उत्तल लेंस। कौन सा होता है? उत्तल लेंस। ओ मार साहब, इमू तो उल्टो प्रतिबिंब बना है। बिल्कुल साहब, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है रे मित्रों? उल्टा प्रतिबिंब। दूसरा आप याद करो कि अनंत से आने वाली किरणों को क्या करता है? एक जगह एकत्रित कर देता है। आंखों में पाए जाने वाले इस उत्तल लेंस का नाम है अभिनेत्र लेंस। कौन सा लेंस है? अभिनेत्र लेंस कहेंगे। इसकी एक सहसंजन क्षमता होती है, सहसंजन क्षमता। कौन सी क्षमता मित्रों? याद रखना, सहसंजन क्षमता होती है। क्या होता है ये सहसंजन क्षमता? मास्टर पहले ये बता दे, बिल्कुल बता देते हैं आपको। सहसंजन क्षमता का मतलब क्या होता है कि ये जो किरणें आ रही है आंख के अंदर, तो ये लेंस अपने आप को इस प्रकार से एडजस्ट कर लेता है, यानी बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है ना, चौड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। इस प्रकार की जो क्षमता होगी, ये कुल मिला के क्या करेगा? कहीं से भी किरणें आ रही हो दोस्तों, इस लेंस के पीछे यहाँ एक पर्दा होता है। इस पर्दे को आप सब नाम से, किस नाम से जानते हो? रेटिना, दृष्टि पटल। कौन सा पटल? दृष्टि पटल। यही दृष्टि पड़ती है। रेटिना ये आंख का पर्दा कहलाता है। यहीं पर फोटो बनती है आपकी, उल्टी फोटो। तो समझ में आ रही है? तो कहीं से भी किरणें आ रही हो, ये अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, ससंजित कर लेता है। बड़ा छोटा जो करना होता है ये अपने आप में कर लेता है। और अंतोत्वगत्वा ये इस पर्दे पर क्या कर लेता है? इसकी पिक्चर प्राप्त कर लेता है, ठीक साहब। और आप सबको पता है कि अनंत से आने वाली किरणों को ये क्या करे? एक जगह इकट्ठी कर रहा है, यानी एक जिस बिंदु पर एकत्रित करता है उसको कहते हैं अपन फोकस। यानी इस लेंस का फोकस ये एडजस्ट करके कहां स्थापित कर देगा? इस पर्दे पर, यानी दृष्टि पटल पर कर देगा। बात समझ में आ रही है आपको? यानी फोटो स्फीयर बन जाएगी। मतलब कहीं से भी किरणें आ रही हो, अपन कहते हैं ना कि भाई यहाँ पे रखा तो बिंब यहाँ रखोगे तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। कुल मिला के ये अपने आप को ऐसा एडजस्ट करता है कि इन किरणों को ये पर्दे पर ही एकत्रित करता है। यानी इसकी जो फोकस दूरी होती है ये यहीं से यहीं तक होती है, यानी ये इसका फोकस हमेशा इस जगह ही बनाए रखता है। समझ में आ गई? ये कहलाती है इसकी सहसंजन क्षमता। क्या कहलाती है? सहसंजन क्षमता। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस लेंस की क्या हो जाती है ना, इस वक्रता बढ़ जाती है। इस लेंस की क्या हो जाती है? वक्रता बढ़ गई, मोटा हो गया थोड़ा सा। चलो साहब, है ना। अब क्या होगा? ये क्या करेगा दोस्तों? ध्यान रखना, ये क्या करेगा कि इसकी क्षमता हो जाएगी दोस्तों, बढ़ जाएगी। क्षमता बढ़ने का मतलब आपने पता है कि लेंस की क्षमता आपको पढ़ी है कि ये कौन सा लेंस है दोस्तों? उत्तल लेंस। यानी इसको एकत्रित करने की क्षमताएं क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो ये साला ज्यादा ही इसको क्या कर देगा? अभिसारित कर देगा। अभी मतलब अभिसारी तो करता है, अपसार नहीं करता है। एक जगह एकत्रित करता है तो बहुत ज्यादा कर देगा। तो रेटिना महोदय तो यहाँ, और ये साला यही करने लग जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक। दूसरी चीज, दूसरी कंडीशन ये याद रखना, मेरी बात समझना। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है इसमें कि साहब इस प्रकार का लेंस है ये, और क्या कर सकते हैं साहब? इसमें अनंत से आई प्रकाश की किरण, ये रहा पर्दा, यहां पहले फोकस था, अब ये क्या हो गया? थोड़ा सा नपुंसक हो गया। इसकी क्या हो गई? जो अभिसारित करने की क्षमता थी वो घट गई। तो घटने से क्या हो गया? यहां पर फोकस पीछे की तरफ बनने लग गया, यानी इसके जो पीछे की तरफ क्या होने लगे? इसका बिंब का प्रतिबिंब पीछे की तरफ बनने लग गया। ये दोनों ही घटनाएं कोई न कोई नाम से जानी जाती है। आ गई बात समझ में? इसका पहले नाम मैं यहां लिख देता हूं, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, दो नाम लिखूंगा मैं। दूर दृष्टि दोष। कौन सा दृष्टि? दूर दृष्टि दोष। इससे पहले दो शब्द आपको सीखने होंगे मित्रों। कौन से? कि नेत्र का निकटतम बिंदु, नेत्र का निकटतम बिंदु, है ना, और दूरस्थ बिंदु, कि कितना आप दूर देख सकते हो, ठीक है ना।
तो एक बार क्या हुआ कि एक बच्चे को कहा उसके पिताजी ने कि बेटा कि आपके वहां से कुछ ना कुछ सामान लिया है, तो उसने बहाना बनाया कि पापा मेरे को तो आजकल ना दूर का दिखता ही नहीं है। तो पिताजी छत पे ले गए बेटे को, बोला कि बेटा वो क्या दिख रहा है, रात पड़ रही थी, कि बोले कि छत पे देखो क्या दिख रहा है, कि चांद दिख रहा है। एक थप्पड़ लगाई साले के साले, इतना दूर तो तेरे को दिखाई दे रहा और कितना देखेगा तू। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि दूरस्थ बिंदु जो होता है वो कितना होता है, अनंत, यानी कितना भी दूर आंखें देख सकती है। यदि आपकी आंखें बराबर सही है, सभी इसका लेंस वगैरह और अंदर का सिस्टम सब बराबर कार्य कर रहा है, तो ये आपका बिंदु कितना होगा, अनंत, यानी कितना भी दूर हो आप उसको देख सकते हो। आई बात समझ में? चलो साहब, इसके अलावा निकटतम बिंदु कितना होता है, यदि आप कोशिश करना, आज एक प्रयोग करो, अभी बैठ के सब किताब ले और ये खोलो और आप या इतनी दृष्टि से देखोगे तो आपको हाँ हाँ साहब बिल्कुल सही दिख रहा है, थोड़ा और पास लाओ, आप थोड़ा सा गड़बड़ हुआ मामला सर। यानी आप जो कितना निकट लाके वस्तु को पढ़ सकते हो या देख सकते हो, जैसे जैसे आप पास लाओगे आपको वस्तुएं धुंधली दिखाई देने लगेगी। यानी दूर का बिंदु तो अनंत तक, कितना ही दूर तक आप देख सकते हो, लेकिन पास बिल्कुल पास नहीं देख सकते हो। यानी कम से कम कुछ दूरी तो होनी चाहिए। वो दूरी क्या होती है, निकटतम बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। यानी आंख कम से कम, वस्तु और आंख के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, कम से कम 25 सेंटीमीटर। इससे कम होते ही आपको दिखाई देना धुंधला दिखाई देने लगेगा, फिर दिखाई देना बंद हो जाएगा। कुल मिला के 25 सेंटीमीटर की ये दूरी अपनी होनी चाहिए, इतनी दूरी समझ में आ गई दोस्तों। चलो साहब, अब इससे बात करते हैं निकट दृष्टि दोष। ओ साहब, निकट दृष्टि दोष कई है बिल्कुल। अच्छा, इमें निकट को नजदीक तो इमें दूर को नजदीक तो यही तो जो है साहब के अंदर ये बात कहता कुछ है, मामला उल्टा है। दिखने पे तो ये दिख रहा निकट दृष्टि दोष, यानी निकट की वस्तुएं अपने को साफ दिखाई देगी नहीं सर, और या दूर दृष्टि दोष में दूर की साफ नहीं दिखाई दे रही होगी सर। नहीं, ऐसा नहीं है बालकों। है क्या, निकट दृष्टि दोष का मतलब उल्टा है। उल्टा कैसे है साहब, कि निकट की वस्तुएं तो इसमें साफ दिखती हैं लेकिन दूर की नहीं दिखती। ओहो मार साहब, फिर नाम राखबा वाला पागल हो गया कि ओ नाम का रखो को यो रेबा देता दूर दृष्टि दोष। नहीं सर, इसमें भी कारण है, आज बताएंगे क्या कारण है। चलो दूसरे पर पहले पर आ जाते हैं। दूर दृष्टि दोष, यानी इसमें क्या है, दूर की वस्तुएं तो आपको साफ दिखाई दे रही है लेकिन निकट की नहीं दिखाई रही। ए मास्टर के यार बना पागल करना क्या आसत है कि यानी दूर और निकट नाम से काम उल्टा। बिल्कुल देखो, अब इसका कारण क्या है, देखो पहले वाली स्थिति पर आप गौर करिए। ये वाली जो स्थिति है ये क्या है, निकट दृष्टि दोष वाली स्थिति है। निकट दृष्टि दोष कौन सी स्थिति है, निकट दृष्टि दोष। कहने का मतलब ये क्या कर रहा, अब इसको कहने का मतलब निकट दृष्टि दोष में अभी आपने क्या देखा कि दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देगी, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देगी, लेकिन निकट की तो साफ दिख रही है, निकट की साफ, दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है। चलो साहब इस पर आ जाते हैं कि अनंत से आने वाली किरणों को यहां फोकसित कर रहा था, तब तक तो पर्दे पे बिल्कुल चित्र वित्र बढ़िया शानदार दिखाई दे रहा था। फंटी वंटी देखते होंगे आपकी गर्लफ्रेंड को, बढ़िया आराम से दिखाई देता है। लेकिन कईयों की क्या होता है, दूर से कोई अगर फंटी आ रही हो, गर्लफ्रेंड आ रही हो, तो उसको साफ नहीं दिखाई देता, फिर वो चश्मा लगाता है, फिर चश्मा देखते ही वो फंटी भाग जाती है कि चश्मेला हो गया है। चलो इधर आ जाइए। चलो दूर से आने वाली प्रकाश की किरणों को ये क्या करता है, कुछ इसमें गड़बड़ हो जाती है, मोटाई वोटाई बढ़ जाती है, इसकी फोकस जो दूर, इसकी जो फोकस करने की जो क्षमता है, लेंस की क्षमता, वो इतनी बढ़ जाती है कि पहले ही फोकस करने लग जाता है, पर्दे से पहले ही फोकस कर दिया। यानी इसका जो दूरस्थ बिंदु था वो क्या आ गया है, निकट आ गया। यानी अगर मान लो कोई 10 मीटर से नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे वो भाई पहले तो अनंत था कितनी दूर पर, अब उसका 10 मीटर पे आ गया कि 10 मीटर पे आएगा तब उसको साफ दिखाई देगा। यानी दूरस्थ बिंदु अनंत से 10 मीटर पे आ गया, यानी दूरस्थ बिंदु कहां आ गया, निकट आ गया। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, निकट दृष्टि दोष। क्या कहा गया है मित्रों, निकट दृष्टि दोष। और इसका चित्र, इसका जो चित्र है वो क्या होता है, इस पर्दे से पहले ही ये फोकस होने लग जाता है, यही बनने लग जाता है। तो यहां बना ही नहीं ढंग से, और यहां अपने क्या रहती है, अब यहां जो प्रतिबिंब बनता कैसा दोस्तों, उल्टा बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है। तो सीधो कशान हो गए। मैंने आपको बताई थी ऑप्टिक नर्व, जो दृष्टि, जो देखने वाली जो मस्तिष्क होता है ना दोस्तों, मनुष्य के मस्तिष्क में 12 जोड़ी तंत्रिकाएं नर्व होती है। उनमें से एक जोड़ी तंत्रिका, उन्हें ऑप्टिक नर्व, जो आंखों पर जुड़ी रहती है। दुनिया में वैज्ञानिक किसी का भी ऑपरेशन कर देगा, इस आंख का ऑपरेशन नहीं कर पाएगा दोस्तों, सॉरी, इस मस्तिष्क का ऑपरेशन नहीं कर पाएगा।
क्यों? क्योंकि ये जो पूरा मस्तिष्क है पूरे शरीर को चला रहा है। कई तार कान की जुड़ी हुई, कई आंख के जुड़ी हुई, कई मुंह पे जुड़ी हुई, कई हाथ पे जुड़ी हुई है। गलती से यहाँ कुछ डिस्टर्ब हो गया तो पता नहीं कौन सा अंग आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। कान का मान लो, कान ये जो मान लो, सोचो आप आंख का वाला तार कान पे जुड़ जाए तो कान देखने लग जाएगा, आंख सुनने लग जाएगा, ऐसा उल्टा हो जाएगा मामला। तो कहने का तात्पर्य ये, हाँ, निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या हो गया? दूर का बिंदु यहाँ पास आ गया दोस्तों। ये पहले अनंत तक दिख रहा था, अब थोड़ा पास आने पर दिखाई देगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। अब मास्टर इन्हें कशान सही करा? बिल्कुल साहब, इसको सही करने के लिए क्या किया जाता है? जैसे ये उत्तल लेंस है, बिल्कुल सही बात, ये इसका पर्दा है, ठीक। अब इससे पहले क्या जोड़ दिया जाता है? अवतल लेंस जोड़ दिया। ओ मास्टर, वो तो फैला बगो काम करा। हाँ साहब, दूर से आने वाली किरणों को ये बहुत ज्यादा क्या कर देगा? फैला देगा। क्या कर देगा? ये फैला देगा साहब। ये दूर से आने वाली किरणों को क्या कर देगा? ये फैला देगा। ले साहब, फैला दिया। अब फैलाने पर आपको पता है कि ये पीछे की तरफ इनको मिलाने पर कहीं इसका फोकस मिलता है, तो ये जो किरणें जा रही है, जब इनको अपन आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, यहां तक जाएगी। अब इसका काम क्या है? आगे वाले का एक जगह एकत्रित करने का, तो ये यहां पर एकत्रित कर देगा दोस्तों। समझ में आ रही ना बात? पहले तो ये, अब इसके लिए क्या, ये पास में लगा दिया उत्तल लेंस, अब ये इसके पास में फैला रहा है। अब बेचारा ये कितना अभिसारित करेगा? ये जाके पर्दे पर ये अभिसारित कर देता। समझ में आ गई बात? तो निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस साहब? अवतल लेंस। और मैंने आपको बताया था, एक तरीका बताया था, फिर से बता देता हूं। अनील, अनील, अनील। कौन सा नील? अनील। बिल्कुल ऐसे, ऐसे अंकुर शर्मा सर? नहीं सर, ऐसे अवतल। क्या है? अवतल। नी से निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। और लैसे लेंस, यानी अवतल लेंस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को समाप्त करने के लिए किया जाता है। जो उचित फोकस दूरी का यहां अवतल लेंस लगा दिया जाए तो ये समस्या का हो जाती है? खत्म हो जाती है। ये कम उम्र के बच्चों में ये समस्याएं ज्यादा आती हैं, इसलिए कहा जाता है कि मोबाइल मत देखा करो, केवल मेरी क्लास के अलावा। समझ में आ गई बात? चलो साहब, दूर दृष्टि दोष भी आपको समझा दिया जाए। अब आप थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे होंगे कि इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है। दूर दृष्टि दोष का मतलब दूर की सांप, दूर की सांप, और निकट की, निकट की सांप नहीं दिखाई देता है। निकट की सांप नहीं दिखाई देता, उसका मैंने चित्र ये बनाया है, इसको समझो। ये है आपका पर्दा, ये पर्दे के पीछे फोकस कर रहा। रीजन क्या? इसकी फोकस करने की क्षमता क्या हो गई? कम हो गई। आ गई बात समझ? यानी फोकस दूरी इसकी क्या हो गई? बढ़ गई, है ना। फोकस दूरी इसकी दूर हो गई, यहां से भी समझ सकते हो दूरदृष्टि दोष। इसकी फोकस दूरी निकट आ गई, इसका फोकस क्या आ गया? इस लेंस के निकट आ गया, तो निकट दृष्टि दोष। दूसरा कारण क्या है इसको दूरदृष्टि दोष कहने का? कि देखो, डोकरे डाकरे में ये समस्या होती है 40 के उम्र बाद में। आपके जो मार साहब रहे होंगे ना, जो 45 साल के ऊपर रहे होंगे, तो वो ये कभी किताब बिता, वैसे तो चश्मा नहीं लगाते, लेकिन जैसे ही किताब पढ़नी होती है अंदर से एक चश्मा लगाएंगे यहाँ सस्ता वाला, और चश्मा लगा के यूं किताब को पढ़ेंगे दोस्तों, है ना। और किताब को वो थोड़ी सी यूं करके दूर करके पढ़ेंगे उसको, है ना। वैसे आप आराम से ये पढ़ सकते हो 25 सेंटीमीटर, हाँ साहब। और वो क्या करेंगे? उसको यूं 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 दूर करके पढ़ेंगे, यूं दूर करके, है ना। चश्मा भी लगा लिया, फिर भी क्या करेंगे? दूर करके पढ़ेंगे। या जो चश्मा भी नहीं लगाता वो ऐसा दूर करके पढ़ेंगे। यानी आपको यहां दिखाई दे रहा, आपका निकटतम बिंदु क्या है? 25 सेंटीमीटर। और जैसे ही यह समस्या होती है और आपका ये निकटतम बिंदु कहां चला गया? दूर चला गया। अब यहां पर आपको दिखाई देगा कम से कम इतनी दूर पर आपको ले जाना पड़ेगा। निकटतम बिंदु यहां था, अब यहां हो गया, यानी यहां से कहां हो गया? यहां। यहां से कहां? यहां, यानी दूर हो गया निकटतम बिंदु। पहले 25 था सेंटीमीटर, अब थोड़ा दूर हो गया, यानी इसका दूर, इसका निकटतम बिंदु क्या चला गया? दूर चला गया। इसलिए इसको क्या कहा गया? दूर दृष्टि दोष। क्या कहा गया? दूर दृष्टि दोष। इसमें दूर दृष्टि दोष में देखो, फोकस दूरी, फोकस भी इसका क्या हो गया? दूर हो गया। अब मास्टर इसके लिए क्या करें? इसके लिए कछुना ही करना है, इसमें एक उत्तल लेंस और जोड़ देना है। इसको मिटा देते हैं, चलो। इसमें क्या कर दो आप? एक उत्तल लेंस और जोड़ दो। वो जो मोटे मोटे चश्मे होते हैं ना डोकरे डाकरों के, वो उत्तल लेंस है ना। अब ये उत्तल लेंस और जोड़ दिया, चलो साहब। अब ये क्या करेगा?
भाई यहाँ इतना दूर बन रहा था इसकी, हाँ अब इसके सपोर्ट में एक और लगा दिया भाई, दो मिलके क्या करेंगे, एक जगह फोकसित करने का काम करेंगे साहब। ये किया, अब ये इसने क्या किया साहब, और फोकसित किया यहाँ पर है ना, ये क्या करेंगे, फोकसित तो करेंगे यूं करके। अब इसने क्या किया, फिर ये फोकस करने की क्षमता इसकी क्या हो गई दोस्तों, बढ़ गई, और पर्दे पर ये जाके फिर इमेज बनाने लग जाता है, और ये इमेज बनती है उल्टी। कोई भी उल्टी बनती है तो आपकी दृष्टि जो तंत्रिका है, मैंने ऑप्टिक नर्व बताई थी, वहां वो ये संकेत यहां से ले जाती है मस्तिष्क तक, और मस्तिष्क कहता इस साले उल्टे को सीधा दिखा, तो मस्तिष्क उसको सीधा दिखाई देते, सीधा दिखाने का कार्य करता है। आई बात समझ में? मेरे ख्याल से बात सारी मैंने क्लियर यहां कर दी। अब इसके अलावा चलो एक बार इनको लिखा दिया जाए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। हाँ भाई छापो इसको। देखो मैंने सामान्य जानकारी लिखा है पहली स्लाइड में। अब इसके अंदर सारी चीजें लिखती है, विनेत्र लेंस वगैरह, कौन सा लेंस होता है, कहाँ फोकसित होता है, निकटतम बिंदु कौन सा, दूरस्थ बिंदु कौन सा होता है। और देखो लास्ट की जो मैंने लाइन लिखी ना, बहुत जबरदस्त लिखी है, इससे आपको दोनों प्रकार के रोग और ढंग से क्लियर हो जाएंगे। भाई अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर, वक्रता मतलब मोटा और पतला जो होगा, इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। जैसे पेशियां होती है ना आंखों की, लेंस को जो पकड़े रखती है, वो जब शिथिल होगी, ढीली पड़ेगी, तो लेंस कैसा हो जाता है, पतला हो जाएगा। पतला होने से इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, तो दूर की वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई देने लग जाएगी। बात समझे? जब आपको दूर की देखनी होती है तो इसको फोकस दूरी इसको क्या करनी होती है, बढ़ानी होती है। यानी लेंस पतला होता है, तो यानी दूर की वस्तु कब आपको नहीं दिखेगी, जब उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी और लेंस मोटा हो जाएगा। सीधी सी बात है, इसका उल्टा हो जाएगा तो आपकी दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। दूसरे पे आ जाइए, जब पेशियां सिकुड़ती है, जब आपके पास वाली वस्तु देखनी होती है तो आंखें की पेशियां ऑटोमेटिक सिकुड़ जाएगी, और सिकुड़ने के कारण लेंस मोटा हो जाता है मित्रों। और लेंस जैसे ही मोटा होगा उसकी फोकस दूरी घट जाएगी, क्योंकि आपको पास वाली वस्तु देखनी है, ठीक है, तो फोकस पास में लाना पड़ेगा, तो पास वाली वस्तु आप देखने में सक्षम हो पाओगे। इसके विपरीत अगर पास वाली वस्तु आपको नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है कि उसकी फोकस दूरी बढ़ गई है और लेंस पतला हो गया है। आगे की बात समझ में क्लियर? अब अगली स्लाइड पर चलते हैं, छाप लो इसको। हाँ देखो मित्रों छापो, निकट दृष्टि दोष, जिसे इंग्लिश में मायोपिया भी कहते हैं, मैंने बढ़िया लिख दिया है नोट्स के रूप में, छापो इसको। फिर अब लिखा देता हूं दूर दृष्टि दोष। ओके, हाँ मित्रों छापो, दूर दृष्टि दोष, जिसे इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। अबाउ 40 के बाद ये समस्याएं ज्यादातर होती है। और लास्ट में मैंने एक टेक्निक लिख दी, जैसे उसमें अनिल लिखा था, इसमें उत्तर लेंस, ऊ से ऊ अपने मारवाड़ी में बोलते हैं दोस्तों, ऊ गयो मतलब दूर दूर गया है ना, दूर दृष्टि दोष यानी उत्तर लेंस यहाँ काम में लिया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगली पॉइंट पर अपन चलते हैं। ओके, अब देखो इसमें क्या है, अपन जरा दृष्टि दोष, तीसरा क्या है, जरा दृष्टि दोष यानी प्रेस बायोपिया, यानी प्रेस बायोपिया है ना। जरा दृष्टि दोष, जरा का जरा से ही अपने को समझ में आ रही, जरा मतलब कोई ना कोई बुजुर्ग आदमी है, ठीक। बुजुर्ग अवस्था में अपन ने बात की थी कि जो नेत्र में क्या होती, समंजन क्षमता, ये नेत्र भी मंजन करता है दोस्तों, यानी समंजन क्षमता, ये ऑटो एडजस्ट कर लेता है अपने लेंस को पतला और मोटा करके फोकस दूरी को एडजस्ट कर लेता है। इसे ही आपने क्या कहा था, समंजन क्षमता कहा था, किसकी, लेंस की। यही समंजन क्षमता का कन्फ्यूजन आ जाता है किसमें, जरा दृष्टि दोष में, यानी बुजुर्ग अवस्था में। तो यानी उसमें क्या होता है कि ना दूर की देखने की क्षमता, ना पास में देखने की क्षमता, यानी दूर व पास दोनों की क्षमताएं इसकी क्या हो जाती है, घट जाती है। तो फिर क्या करें साहब कि इसमें दोनों ही लेंस लगा दो। दूर के लिए कौन सा लेंस, उत्तर लेंस, दूर जा, उग्यो ऐसे बताया था। तो उत्तर लेंस, और दूसरा कौन सा, निकट के लिए वही अनिल वाला अवतल लेंस, दोनों ही लेंस प्रयोग किए जाते हैं। आपने देखे होंगे डोकरे डाकरे, समझ में आ गए, ऊपर अवतल नीचे उत्तल, इस प्रकार के देखा होगा, नीचे इस प्रकार से दोनों लेंस इसमें काम में ले लिए जाते हैं। चलो साहब, ये हो गई जरा दृष्टि दोष। समंजन, ये पूछा जाता है दोस्तों कि ये जो जरा दृष्टि दोष है उसका कारण क्या है, समंजन क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये दोनों ही लेंस लग जाता है तो इसे कहते हैं द्विफोकल लेंस कहते हैं इनको, है ना। ये इसका उपचार होता है द्विफोकल लेंस। कई बार ये एग्जाम में शब्द आ जाता है, उत्तल अवतल नहीं आता है, ठीक है। चौथा जो होता है दोस्तों, वो जो होता है दृष्टि वैमनस्य दोष, ठीक।
इसके अंदर या अबिंदुता भी कहते हैं। इसमें क्या होता है देखो, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और वर्टिकल लाइन होती है, इनको देखने में ऊपर नीचे इस प्रकार से उसका जो गोलक होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है दोस्तों। तो ऊपर नीचे देखने में, इधर उधर देखने में, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइन देखने में, हॉरिजॉन्टल तो समझते हो ना सब, ऐसी लाइन है, और वर्टिकल मतलब ऐसी खड़ी लाइन है ना, अड्डी और खड़ी, ऐसा देखने में वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है मामला। समझ में आ गई। और डिस्टर्ब होने के कारण ये रोग कहलाता है आपका एस्टिग्मेटिज्म या दृष्टि विमनस्य अबिंदुता रोग कहलाता है। समझ में आई। ये पूछा जाने वाला, काफी पूछा जाता है इसका। तो ठीक, इसके लिए क्या काम करते हैं साहब, इसके लिए पूछा जाता है सिलेंड्रिकल, यानी बिल्कुल जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में जो लेंस आते हैं दोस्तों, वो इसके लिए उपयोग में लिए जाते हैं। आ गई बात समझ में। अब इसको मैं लिखा देता हूं और यहां पर ये चीजें हो जाती है खत्म। आज अपन पास इस प्रकाश वाले पार्ट को हो जाता है कंप्लीट। हाँ मित्र छापो, देखो जरा दृष्टि दोष, अबिंदुता, मोतियाबिंद लिख दिए है सारे, छाप लो, याद कर लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले। अब देखो आज अपना प्रकाश वाला पार्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके, जय सिया राम, बाय बाय।